हेलो गाइस, कैसे हैं सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम गोल्डन रूल का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 19 है, जैसे हम कार्डिनल एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 आदि के बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल नाउन से हमें सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट का बोध हो तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सर्टेन मतलब निश्चित हो जाती है, उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट, तो 100 रुपीज़ एक फिक्स्ड अमाउंट है, यानी कि सर्टेन अमाउंट है, इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। चलो फिर हम नेक्स्ट रूल को स्टार्ट करते हैं। इंजॉय, लाइक, अवॉइड, कंसीडर, फिनिश, माइंड, स्टॉप, स्टार्ट, एक्सक्यूज। इनके बाद में हमेशा हम जिरंट का प्रयोग करते हैं और आई होप आप जानते होंगे जिरंट मतलब मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म को ही हम जिरंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अवॉइड सच मेकिंग सच टाइप ऑफ मिस्टेक, तो यहाँ पर अवॉइड के बाद में हम जिरंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है, जैसे कुछ वर्ड हैं जो हम बोलते भी गलत हैं और उनको लिखते भी गलत हैं और एग्जामिनर हमें एरर के क्वेश्चन इससे पूछते हैं। जैसे गुड नेम, तो ए सब रोंग हैं, इस साइड के सब सही हैं, राइट हैं, तो गुड नेम को हम गुड नेम नहीं बोलते, नेम ही बोलते हैं। पिक पॉकेटर नहीं होता, वो पिक पॉकेट होता है। बिग या स्मॉल ब्लंडर नहीं होता, वो ब्लंडर ही होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग वाइंड होती है। बैड ड्रीम नहीं होता है, नाइट मेयर होता है वो। कजिन ब्रदर या सिस्टर नहीं होता है, वो सिर्फ कजिन होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा फ्लोर। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हम गलती कर देते हैं, कहाँ पर किसका यूज किया जाता है हम इसका ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हम फ्लोर का अर्थ होता है फर्श, ग्राउंड का अर्थ होता है ज़मीन, स्किल जो हम सीख कर प्राप्त करते हैं, टैलेंट जो हमें इनबॉर्न मतलब जन्म से ही होता है, इनवी जो दूसरों की चीज़ों को देख कर हो उसे हम इनवी बोलते हैं, और जो अपनी चीज़ों को खोने के डर से हो उसे हम जीलियस बोलते हैं। तो आप इनको ध्यान रखना, और एरर के क्वेश्चन में हमें कई बार ऐसे वर्ड देखने को मिलते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट रूल का स्टार्ट करते हैं। लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सपेक्ट एंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब इन, टू, एट, इनके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लेट मी डू दिस वर्क, यहाँ पर आई का यूज़ नहीं किया जाता, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का मी का ही यूज किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट रूल है 24। दिस और इट में अंतर बताया गया है। जैसे पहला इनमें कंपैरिजन है, जब किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु के नाम, पहचान, परिचय आदि का बोध कराने के लिए होता है तो हम दिस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, दिस इज ए बुक। इट का यूज हम इसमें करते हैं, इट समय, दूरी, मौसम आदि का बोध कराने के लिए होता है। जैसे इट इज़ 10 AM। फिर नेक्स्ट है, दिस के बाद नाउन का प्रयोग होता है, दिस बुक इज माइन। पर इट के बाद प्रोनाउन का प्रयोग होता है, और ये हमेशा याद रखना है हमें, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट रूल हमारा 25। किप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बोथ, मूव, रेस्ट और हाइड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही हाइड हिमसेल्फ इन द पार्टी। तो हाइड के बाद में हमने रूल पढ़ा हुआ है, तो हम इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। सो यहाँ पर ए रोंग है, इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं होगा। सो गाइस, आप सबको ये सब समझ आ रहा होगा। चलो आज से हम एक्सरसाइज भी करते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ आया है या नहीं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इन ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज गिल्टी, नो एरर। तो यहाँ पर आपको पता होगा एविडेंस सेज नहीं होता, केवल एविडेंस होता है। इसके साथ में हम एस का यूज नहीं करेंगे, इस यहाँ से एस को हटा देते हैं। सो ये राइट हो गया। अगर आप इन क्वेश्चनों को करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर टिक कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एवरीबॉडी बट ही वाज प्लेसेंट फॉर द मीटिंग, नो एरर। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं। अब हमने रूल पढ़ा था, लेट प्रीपोजिशन बट एक्सपेक्ट, इनके बाद में हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही नहीं आएगा, यहाँ पर हिम का यूज किया जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट रूल है, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सपेक्ट हिम। तो अभी हमने पिछले वाले रूल में बताया कि लेट बट एक्सपेक्ट प्रीपोजिशन, इनके बाद में हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही का यूज नहीं, हिम का यूज ही होगा। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, नो एरर। तो यहाँ पर हम कीप के बाद में कीप से बात, मूव, रेस्ट, हाइड के बाद में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर योर सेल्फ गलत होगा। सो गाइस, ये थे हमारे आज के पार्ट नंबर 4 के रूल और एंड एक्सरसाइज। सो आपको यह वीडियो अच्छा और लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इंग्लिश वीक है तो उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच।